हमारे मतलब मोदी जी हैं, उनके आगे सब आगे जाते हैं और उनके पीछे सेना खड़ी रहती है। तो आप वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने नाम किया है। तो आप आज हमको इतना गर्व है कि हम गुजरात के वतनी हैं और मैं एक गुजराती हूँ। हमारे यहाँ आधे आधे लोग तो केजरीवाल कौन है जानता ही नहीं है। मोदी जी के अलावा और कोई आएगा ही केजरीवाल दावे क्यों कर रहे हैं कि वो आ रहे हैं? वो पागल है। और हम सब जो गुजराती है ना, मोदी जी के अलावा किसी को जानते ही नहीं है। जानते ही नहीं, बिल्कुल जानते ही नहीं है कौन केजरीवाल है, आधे लोग नहीं जानते हैं। कांग्रेस कांग्रेस का थी, वो क्या है, क्या है? वो थी हमारे यहाँ जीरो है कांग्रेस। आम आदमी पार्टी खाली बोलते रहे, आम आदमी वो झाड़ू की तरह सफाया हो जाएगा पूरा। हम लोग कैसे क्लीन कर देते हैं सूरत में, स्वच्छ सिटी में से ऐसे क्लीन कर देते हैं ना, ऐसे उनके ऊपर झाड़ू फिर जाने वाला है। 8 तारीख के बाद है ना, वो दिखाई भी नहीं देने वाले। जो झाड़ू के पीछे मुंह छुपा के वो लोग घूमने वाले हैं। यहाँ पे है ना, हम गुजराती मंदिर में जाते हैं ना तो प्रसाद भी मुफ्त में नहीं लेते, भगवान के आगे कुछ ना कुछ चढ़ावा देते हैं। इतने हम लोग स्वामानी है, स्वाभिमानी है। यहाँ पे रोजगारी की तक देते हैं ये लोग। कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं ना, बाहर तो रोजगार मिला हमको दिख ही जाता है। जहाँ पे रोजगारी की तक मिलती है वहाँ पे मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, और हमको मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। और मुफ्त में हमें कोई जमता ही नहीं है, पचता ही नहीं है। हम जो मेहनत करके खाते हैं फिर वही हमें जमता है, लेकिन मुफ्त में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। में कहते हैं ना, मेहनत करीने खाओ, मुफ्त नु पचे नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे दिल्ली में या बाकी अन्य शहरों में ना महिलाएं सोने की चेन पहनने से डरती हैं या फिर बाहर निकलने से डर। ये देखिए, मैंने 2 पहनी है। रात को मैं यहाँ से 12 साढ़े 12 बजे एकदम ये सब डायमंड रिंग, डायमंड ईयरिंग सब पहन के हम लोग 12 बिंदास पीती है, घूमती है, इजीली घूम सकते हैं, बिल्कुल फियरलेस बनकर। एक प्रधानमंत्री अपने देश को जिस प्रकार चलाता है, उसी प्रकार एक घर की महिला अपने परिवार को चलाती है। अपने परिवार को तो सशक्त बनाती ही है, खुद को भी सशक्त बनाती है, बच्चों को पढ़ाती लिखाती है, खुद भी आगे बढ़ती है। और आज महिला किसी से कम नहीं है। इस वक्त TNN वर्ल्ड की टीम गुजरात में है, हम सूरत में हैं और गुजराती महिला हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की हमने इसलिए बात करी, प्रधानमंत्री की बात हमने इसलिए करी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात से आते हैं और गुजरात की महिला भी हमारे साथ जुड़ी हैं। वाह भाई वाह, गुजराती, आप सभी लोग गुजराती हैं? सभी लोग। अच्छा, मैं थोड़ा सा पहले आपसे शुरुआत करूँ, क्या नाम है आपका? डिम्पल कापड़िया। अच्छा, आप यहाँ सूरत से हैं? जी, मैं सूरत से ही हूँ। सूरत से हैं। अच्छा, आप? मेरा नाम कैलाश सोलंकी, मैं सूरत से हूँ। पिंकी शिंदे सूरत से। नंदिनी गढ़वी सूरत से ही। धर्मिष्ठा पटेल सूरत। अच्छा ठीक है, मैंने सुना है क्योंकि आप गृहिणी हैं तो आप लोगों से मैं एक बहुत सवाल पूछूंगी गुजराती ना होने का। ये मीठा डालने का क्या है? खाने में मीठा बहुत डालते हैं आप लोग, कैसे? हम गुजराती बहुत मीठे हैं। ये बात में तो कोई शक नहीं है। गुजरातियों को मीठा बहुत पसंद है, हम सबको भी मीठा ही खिलाते हैं। और लोग खाना खाने के बाद जब खाना खा लेते हैं तो लास्ट में मीठा तो कुछ खाना चाहिए ही, इसलिए कुछ भी मीठा होना चाहिए। और दाल में भी तो मीठा मिलाते हैं। दाल में भी मीठा मिलाते हैं। दाल में, शाक में। जब संजान के दरिया किनारे में आए थे, उन्होंने ऐसा बोला था कि दूध के प्याला के दोबारा थोड़ा सा। संजार मंदिर पे जब वो पारसी लोग उतरे थे ना, तब उन्होंने राजा को बोला था कि मीठा डालो। हम जैसे दूध में कैसे शक्कर के जैसे मिल गए, ऐसे हमारे गुजरात में है कि शक्कर के जैसे मिलाने के लिए हम लोगों को सबको एक कट्टे कर देते, इसलिए हम शक्कर के जैसे घुल जाते। और कहीं से भी पब्लिक आती है हमारे गुजरात में मिल ही जाती है। भाई वाह भाई वाह, क्या बस सही बात बोली उन्होंने। सही बात। जो भी लोग कोई भी चीज पकड़िए मीठा होगा ही। कोई भी चीज पकड़िए, अब मिठाई हो, सब्जी हो या कुछ भी हो, मीठा ही रहता है। हाँ, सब्जी हो, मीठा हो। अच्छा मुझे बताइए, गुजरात में मैं इस वक्त हूँ, आप सभी लोग हैं, मैं गुजरात में भी घूम रही हूँ, मुझे पता लग रहा है वाकई लोग मीठे हुए हैं, वाकई बहुत मीठे हैं। मोदी जी कैसे हैं? बहुत ही ज्यादा मीठे हैं। क्यों? जैसे बोला इन्होंने कि शक्कर में मिल गए, वैसे मोदी जी भी हम सबके साथ मिले हुए हैं। अच्छा, मोदी जी ने ऐसे क्या जादू कर दिया भाई? मोदी जी की जादू की बात नहीं है, उन्होंने जो गुजरात में पूरे भारत देश में जो विकास किया है, आज पता है कि हम लोग बाहर के वर्ल्ड के जो मतलब जैसे बिल क्लिंटन है, कोई भी हो, उनके साथ हम लोग समान जैसे बैठ सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, हम लोग पीछे बैठते थे। आज हमारे मतलब मोदी जी हैं, उनके आगे सब आगे जाते हैं और उनके पीछे सेना खड़ी रहती है। तो आप वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने नाम किया है। तो आप आज हमको इतना गर्व है कि हम गुजरात के वतनी है और मैं एक गुजराती हूँ। बिकॉज ऑफ मोदी। ये मोदी का जादू है क्या? हाँ, मोदी का जादू है ये। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मोदी जी गुजरात से हैं, गुजरात में चुनाव है,
कौन आ रहा है इस बार? मैंने सुना केजरीवाल आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ आधे लोग तो केजरीवाल कौन है जानता ही नहीं है। मोदी जी के अलावा और कोई आएगा ही नहीं। केजरीवाल दावे क्यों कर रहे हैं कि वो आ रहे हैं? वो पागल है, उसको पता नहीं कि मोदी जी का गुजरात है। दावा तो कोई भी कर सकता है, शेर तो शेर ही रहते हैं। शेर तो शेर ही रहता है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा कुछ गुजरात के बारे में बताइए। गुजरात के मोदी जी हैं, और क्या क्या फेमस है गुजरात का? गुजरात में जैसे देखने वाली काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखिए, वो भी अच्छा है। गुजरात में आप काफ़ी समय से हैं, आप लोग तो गुजराती ही हैं, तो आपने यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, मतलब विकास हुआ है? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। हमारा सूरत है ना, वो डायमंड सिटी कहलाता है। गुजरात की बात करें तो आज गुजरात है ना, पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। हम लोग हमारे सूरती हैं, हम सूरत की बात करेंगे। ब्रिज सिटी बोलते हैं इसको, डायमंड सिटी बोलते हैं, टेक्सटाइल सिटी बोलते हैं। अभी क्या क्या आपको बताए, स्टार्टअप सिटी का भी अभी नाम जुड़ने वाले की तैयारी में है। मोदी जी खुद स्टार्टअप को प्रमोट करते हैं। हाँ, ऐसा है विकास, इसी को बोलते हैं विकास। और हम सब जो गुजराती है ना, मोदी जी के अलावा किसी को जानते ही नहीं है। जानते ही नहीं, बिल्कुल जानते ही नहीं है कौन केजरीवाल है, आधे लोग नहीं जानते हैं। कांग्रेस कांग्रेस का भी वो क्या है, क्या है? वो थी हमारे यहाँ, जीरो है कांग्रेस का कोई है ही नहीं, हमारे अस्तित्व ही नहीं है इसका। मैं नहीं तो कौन बे? मैं नहीं तो कौन मैं? कांग्रेस कहाँ गई? कांग्रेस पता नहीं, वो लोग बोलते रहते हैं कि हम इतने सालों से इतने 27 सालों ने आपने देखा है कि पूरे गुजरात में, आपने पूरे गुजरात की बात तो छोड़ो, पूरे इंडिया में हमारे जो ब्रिज है वो सबसे ज़्यादा है। ट्रैफिक का न्यूसेंस सबसे कम है, वो सबसे ज़्यादा हमारी। और वो भी हमने सुना है कि गुजरात में, अहमदाबाद में जो कॉरिडोर में बना हुआ है, वंदे मातरम ट्रेन है। और उसके अलावा बाहर से जो कंपनियाँ, ये पासपोर्ट, मतलब हमको बाहर जाने के लिए अभी बाहर वीज़ा करवाने नहीं जाना पड़ेगा। अहमदाबाद इतना बड़ा सिटी बन गया है कि हम लोग वहीं पर जाके कब सब करवा सकते हैं। सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम, अभी पहले हम लोगों को कहा मुंबई जाना पड़ता था, यहाँ अब सब कंपनियां वहाँ पे आके खड़ी है। जो बाहर से, जब मतलब बाहर की जो वीज़ा कंपनी थी वो सब यहाँ पे हम लोग करवा। अभी हम कहीं जाए, हमारे गुजरात में अहमदाबाद सिटी में आ गए, जो मेगा सिटी जाना जाता है। सूरत हमारा ग्रीन सिटी है, स्वच्छ सिटी है। इंदौर फर्स्ट था, तो अभी सेकंड नंबर। स्वच्छता के में भी हमारा फर्स्ट नंबर आने वाला है अभी। तो हमारी जनता आपको थैंक यू बोलेगी कि गुजरात के बारे में इतने अच्छे से आज तक किसी ने नहीं समझाया, इतने ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, एक बात आती है महिला की सेफ्टी की, जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की बात की जाती है, यहाँ पर आप कितनी सुरक्षित हैं? हमारे यहाँ हम रात को 2-3 बजे भी निकले ना, पूरी रात में कोई भी टाइम पे निकले ना, हम लोग सेफ है। नवरात्रि में हम लोग रात को 2:30-3 बजे घर जाते थे, कोई इश्यू नहीं होता था। अगर मान लो हमारी कहीं के कुछ प्रॉब्लम हुआ तो तुरंत हम फ़ोन कर देंगे तो पुलिस हमें घर पे आके छोड़ के जाए, इतनी हमें प्रोटेक्शन मिलता था। वैसे अभी मैंने ये सवाल पूछा नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है पूछने की ज़रूरत भी नहीं, या पूछने की ज़रूरत भी नहीं, पूछना हो सकता है। जनता को तो बताना पड़ेगा ना। विधानसभा चुनाव है, किसकी सरकार आ रही है? भाजपा और कोई है ही नहीं, बीजेपी केजरीवाल नहीं है। जानता नहीं है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी खाली बोलते रहे, आम आदमी, वो झाड़ू की तरह सफाया हो जाएगा पूरा। हम लोग कैसे क्लीन कर देते हैं सूरत में, स्वच्छ सिटी में से ऐसे क्लीन कर देते हैं ना, ऐसे उनके ऊपर झाड़ू फिर जाने वाला है। 8 तारीख के बाद है ना, वो दिखाई भी नहीं देने वाले, जो झाड़ू के पीछे मुंह छुपा के वो लोग घूमने वाले हैं। केजरीवाल सरकार जो है वो फ्री स्कीम्स के बड़े दावे करती है। अगर मैं बोलती हूँ उसमें, मुझे माइक दो। कह रहे मैं आती हूँ इसमें, इसका तो मैं इंतजार कर रही हूँ। वो तो बोल रहे हैं 1000 रुपए देंगे, लेकिन अगर 1 लाख रुपए भी वो देंगे ना, तो भी हम लोग, हमारा वोट बीजेपी को ही जाएगा। 1 लाख रुपए तो ज्यादा होते हैं, इधर ले लें। नहीं ले लो। लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों? पैसे से नहीं हमको चाहिए। जो मैं गुजरात की पब्लिक इतनी ईमानदार है ना कि वो लोग पैसे कमाते, पैसे जो सामान्य जनता भी है, वो 200-300 रुपये कमाने वाली है, रोज कमा के वो लोग खाने वाले, वो भी बिकने वाली मेहनत नहीं है। तो दूसरे की बात तो अलग ही है। जैसे वो बोलते हैं कि हम लाइट आपको इतनी देंगे, वो देंगे, फ्री में दे रहे हैं, लेकिन वो कहाँ पे जाएगी जहाँ पे जरूरत ही नहीं उनके खातों में पैसे आएंगे। यहाँ पे है ना, हम गुजराती मंदिर में जाते हैं ना, तो प्रसाद भी मुफ्त में नहीं लेते, भगवान के आगे कुछ ना कुछ चढ़ावा देते हैं। इतने हम लोग स्वाभिमानी है। यहाँ पे रोजगारी की तक देते हैं ये लोग,
कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं ना, बाहर तो रोजगार मिला हमको दिख ही जाता है, जहाँ पे रोजगारी की तक मिलती है वहाँ पे मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, और हमको मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। और उसमें हमें कोई जमता ही नहीं है, पछता ही नहीं है। हम जो मेहनत करके खाते हैं फिर वही हमें जमता है, लेकिन उसमें हमें कुछ भी नहीं ગુજરાતી चाहिए। में कहते हैं ना, मेहनत કરીને खाओ, मुफ्तનું પચે નહીં। मोदी जी ने हमको आत्मनिर्भरता सिखाई है और हम मोदी जी के राह पे चलने वाले सुरतीज हैं। कांग्रेस भी कोशिश करती है, कहती है कि हम आ रहे हैं, बहुत पुरजोर उनका भी प्रचार प्रसार होता है। राहुल गांधी कभी देखे यहाँ पर? अभी आए थे हाल ही की। नहीं, हम लोगों ने तो कभी देखा ही नहीं है इसको इधर। देखने की कोई इच्छा भी नहीं है। हम बस हमें एक बार हमें सिर्फ मोदी साहब ही दिखते हमारे हैं और सूरत में आए थे मोदी जी, आप आए थे, हम लोग ने उनकी एक झलक देखी, हमारे में इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ गई, अब पूछे ही मत। और कांग्रेस आएगा तो फिर से दंगे और वो सब वापस से चालू होने की फुल चांस। कांग्रेस आ रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, ऐसा ही है? हाँ सही बात है। उन्होंने उनके पास समय था तब उनको उनके पास भी बहुत, अभी वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सब जैसा देते रहते इलेक्शन के टाइम पे। पर मैं ये बात बोल रही हूँ कि उनके पास पहले समय था ना, तब क्यों नहीं किया उन्होंने? तब कहाँ थी कांग्रेस? तब उनको करना चाहिए था ना। अभी केजरीवाल जी वो ऐसा बोल रहे हैं ये करूँगा वो करूँगा, तो इलेक्शन के पहले आप कहाँ थे? तब बोलना चाहिए था ना आपको। अभी तो सब बोलेंगे 1000 दूंगा 2000 दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, तब क्यों नहीं देते? सही। तब कर्फ्यू ज्यादा लगते थे, अभी कर्फ्यू मुक्त हो गया है हमारा कुछ। कर्फ्यू क्यों नहीं लग रहा? नहीं लगेगा ना, क्यों लगेगा? मोदी जी है ना। कर्फ्यू क्यों लगेगा? मोदी जी है ना। मोदी जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तब कैसा काम करते थे, कि तब कैसे थे वो? अब प्रधानमंत्री बना दिया आपने। अरे मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे तभी से हम लोगों ने गुजरात का विकास देखा है। अच्छा। हाँ, गुजरात में उनकी वजह से ही इतना काम जोर से चल रहा है। सारे गुजरात का विकास, क्या हम सूरत की बात करें तो सूरत के विकास की शुरुआत भी हम लोगों ने जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने तभी से देखी है। मैडम कभी तो बताइए। इवन एजुकेशन सिस्टम उससे अच्छी हुई है। सारी कॉलेजेस स्कूल्स और उन सब में भी डिजिटल बोर्ड्स एंड वो सब डेवलपमेंट हुआ है। पढ़ाई की आपने बात करी, तो सरकारी की प्राइवेट? सरकारी ऑब्वियसली। हाँ, सरकारी जो पढ़ाई है उसको प्राइवेट भी देखा देखी कर रहा है। हाँ, उसको देख के प्राइवेट भी देखा सरकारी देखी। यहाँ कॉलेज कैसे हैं, यहाँ अस्पताल कैसे हैं? एकदम लाइक सोफिस्टिकेटेड। आप लोग कभी सरकारी अस्पताल, भगवान न करे जाएं, कभी किसी कारण से जाना होता है तो वहाँ पर कैसी सुविधाएं कैसी होती हैं? सुविधाएं पूरी रहती हैं, हमें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है इतना, बस एक बार गए तो सारी अपने को मिल जाती है फैसिलिटीज़। तो मोदी जी ने क्या किया हुआ है कि मोदी जी ने हमको सरकारी हॉस्पिटल में मतलब 5 लाख की सुविधा दिया है आयुष्मान कार्ड में। मतलब जो प्राइवेट में जो जितने भी ट्रीटमेंट मिलती है वो सब हमको वहीं पे मिल जाती है 5 लाख आयुष्मान कार्ड के अंदर। मतलब आपको वहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदर आपका आधार कार्ड दो, वहाँ पे दो, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगी। और जो सबसे बड़ी बीमारियाँ है, आपकी किडनी फेल हुई या कैंसर हुआ कुछ भी, आप वहीं कहीं पे और जाओगे उसकी 15-20 लाख फीस होती है। तो हम मोदी जी की तरफ से हमारे यहाँ फ्री में कर देते हैं वो। ये तो मोदी जी की बात है, ये तो केंद्र की बात है, लेकिन यहाँ तो राज्य सरकार के चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के। यहाँ पे तो सीएम चेहरा तैयार हो रहा है। सीएम में किसको देख रहे हैं? भूपेंद्र पटेल को ही? हाँ, वो तो मोदी जी ने पहले से ही डिक्लेयर कर ही दिया है कि भूपेंद्र पटेल जी ही रहेंगे सीएम कैंडिडेट, तो वो तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड ही है। मतलब वो पसंद है आपको? हाँ, वो अच्छे ही है। मतलब इतना डेवलपमेंट जो मोदी जी के बाद हुआ है, जो रूपानी जी ने किया था, उसको आगे बढ़ाया उन्होंने ही है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे दिल्ली में या बाकी अन्य शहरों में ना महिलाएं सोने की चेन पहनने से डरती हैं या फिर बाहर निकलने से डर। ये देखिए मैंने 2 पहनी है। रात को मैं यहाँ से 12 साढ़े 12 बजे एकदम ये सब डायमंड रिंग, डायमंड इयरिंग सब पहन के हम लोग 12 बिंदास पीती है, घूमती है, इजीली घूम सकते हैं, बिल्कुल फियरलेस बनकर। मैंने बोला सोने की चेन पहन दी, डायमंड पहन दी, इन्होंने अपनी माला दिखा दी। कह रहे इससे सेफ हो सकता है क्या? कुछ इससे सेफ हो सकता है क्या? नहीं, चेन स्नेचिंग में तो गवर्नमेंट ने अभी कायदा निकाला है। गवर्नमेंट ने आईपीसी की कलम जो है ना पूरा चेंज कर दिया। पहले ऐसा था कि घूमते रहो, अभी ऐसा नहीं है। 5 साल की ऑन द स्पॉट अगर खींचा तो आपको 3 साल की हो सकती है। अगर आपको रफ हुआ, आपको कुछ कटा तो उसको 5 साल की सजा हो सकती है। तो मतलब बेझिझक घूमो, पूरे ज्वेलरी पहनो। जैसे मोबाइल भी अभी गुम हो जाते हैं तो तुरंत आप EFIR कीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। को तो में लड़कियां 12-12, 2-2, 3-3 बजे तक घूमती है, सुबह घर पे आती है, पर कभी कुछ ऐसा कोई मामला बाहर नहीं आता है कि कुछ गड़बड़ होती है। मतलब वीमेन आर टोटली सेफ, और हम लोग भी इतने फियरलेस होकर घूमते हैं कि मतलब आराम से सब पे भरोसा भी कर सकते हैं। इतना क्राइम कम हो गया है।
गुजरात की ये बात तो है कि गुजरात में कुछ तो है, ये बात आप लोगों से भी झलक रही है, आप लोगों की शक्ल से झलक रही है कि गुजराती क्यों इतने अच्छे हैं, मोदी जी क्यों अच्छे हैं। अच्छा, एक और मैं अगर बात करूं, मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पर जो है हर घर में बड़ा सनातन धर्म, हिंदू धर्म के प्रति जो आस्था है वो ऐसा नहीं है कि पीछे छुप के आ रही है, वो सामने से आ रही है। तो आप लोग ही उसकी भी हिस्सेदार हैं, अपने बच्चों को सिखाती होंगी या देती होंगी। ये क्या मोदी जी भी इंस्पायर्ड इसी चीज़ों से हुए हैं क्या? मोदी जी को आपने देखा होगा, मंदिर बने, हर जगह वो पूजा करते हैं। अच्छा, गुजरात के कैसे आ गए ये मोदी जी? मोदी जी को हम लोगों ने देखा है, तब की बात करो कि वो सर्वधर्म संभाव में मानते हैं। सेक्युलरिज्म है और मतलब सब धर्मों में बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ, मतलब वो हिंदू को प्रमोट करते हैं पर सब धर्मों के लिए बराबर भाव रखते हैं। वो हर एक धर्म के लिए सिमिलर उनका ख्याल है। कई लोग कहते हैं मोदी जी जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं हिंदू हूँ तो मैं जय श्री राम का नारा तो लगाऊंगी, तो उसमें कोई गलत नहीं है। मुस्लिम डरे हुए हैं, उनका क्या कहना है? उन जो कहते कि कुछ नहीं है, वो सब मतलब पीछे के लोगों ने क्या ऐसा बना के रखा है माहौल कि हम लोग ऐसा हिंदू मुस्लिम के लड़ाने के इन लोगों की खाली एक टेक्निक है। बाकी मोदी जी का ऐसा, हमारा देश ही आपको तो पता है बिन सांप्रदायिक देश है, तो फिर आप सोच ही सकते हो कि हमारे देश में ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात है, आपने अभी देखा भी होगा, आपने धर्म के बारे में बोला इसलिए मैं बोलती हूँ, सोमनाथ मंदिर जाके देखो, पहले लकड़ी का था, चंदन का था, अभी जाके देखो कहाँ कहाँ तक उसकी प्रसिद्धि पहुँचे। द्वारका देखो, मतलब ये सब हमारे गुजरात में पूरा मतलब मैं एडोर कर देती हूँ। केदारनाथ देख लीजिए, उन्होंने अभी बनाया, ठीक है। काशी देख लीजिए, उज्जैन महाकालेश्वर देख लीजिए, राम मंदिर देख लीजिए। गुजरात की खाली हमारे बात करके इतने में भी आप खाली इतना देखो, भारत तो अभी बड़ी भ्रमण करने का बाकी है। भारत अभी बाकी है, गुजरात की तैयारी है। सीएम चेहरा बेस्ट है। अच्छा, आप अभी आए हैं, केजरीवाल नहीं सही? हमें तो नहीं चाहिए। क्यों? रेवड़ी सरकार हमें नहीं चाहिए। केजरीवाल ऑफर दे रही है, हमने बोला ना गुजरात में मुफ्त हमने नहीं पचे। कुछ तो कहीं तो चांस हो रहा होगा, तो क्यों उन्हें दावे कैसे कर रहे हैं वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं टूटेगा। ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा आपके हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी आए थे, योगी आदित्यनाथ कैसे लगता है? वो अच्छे लगते हैं, उसको देखा तो नहीं है, लेकिन एक बोले थे, क्लब से आए थे, वो लोग आए थे, बहुत अच्छे। यहाँ पर खूब प्रचार प्रसार कर रही है बीजेपी। अच्छा, प्रचार प्रसार में ही जोर है कि विकास में भी जोर है? वो तो आप खुद आए हो, आपने खुद ही देखा होगा यहाँ का विकास कैसा हो रहा है, डेवलपमेंट पूरा गुजरात का कैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए आप, हर एक बिजनेस डेवलपमेंट देख लीजिए, बाहर की कंपनीज आकर यहाँ पे बिजनेस डेवलप कर रही है, तो वो दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है। जब बाहर सब्जी लेने जाती हैं या कभी महंगी सब्जी लगती होगी तो ऐसा लगता है अरे यार मोदी जी को क्यों लिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे सब्जी का भाव अगर बढ़ता है तो हमारी सैलरी भी बढ़ती है ना, इक्वल हो गया ना। हाँ, सही बात है क्या ये? यही बात है एक नंबर, क्योंकि पहले आप सोच सकते, पहले 60 रुपए कमाने वाला आदमी था, 6 रुपए किलो तेल मिल रहा था, पता है? वही चीज़ आज 60 रुपए हो गई है, तो 60,000 सैलरी के सामने आप क्या 500 रुपए नहीं दे सकते? वैसे भी बढ़ रहा है ना। पहले आप देख सकते थे कि पॉल्यूशन भी कितना था, एक एक घर में 4-4 बच्चे होते थे, ठीक है, और अभी क्या है, सब लोग हमारे दो पे हो गए। तो फिर ये भी है ना देश की तरक्की। पेट्रोल, सब्जी, सारी चीज़ें आप लोगों के हाथ में हैं, सब चीज़ें आप लोग देखते हैं, कभी ऊपर नीचे तो होती होंगी चीज़ें, तो लगता तो होगा कि अच्छा इसका भाव ज़्यादा जा रहा है। आपने बताया कि पैसे भी तो बढ़ रहे हैं, हैं? सही बात पैसे है। भी बढ़ रहे हैं। जैसे सैलरी हमारी बढ़ती है तो वो लोग, उन लोग का भी हक है। लाइफस्टाइल भी सबका ऊपर जा रहा है, एक एक करके सबका लाइफस्टाइल ऊपर जा रहा है। मतलब आप झोपड़े वाले इंसान के पास भी देखेंगे तो उनके पास भी टीवी होगा, एंड्रॉयड फ़ोन होगा, तो लाइफस्टाइल सबका ऊपर जा रहा है। मतलब ज़रूरत बढ़ रही है तो इसीलिए महंगाई भी बढ़ रही है। देश को आर्थिक सद्धरता देनी है तो इसके साथ तो हमको चलना पड़ेगा। मोदी जी ऐसा क्या फ़ायदा दे रहे हैं जो आपको इतने अच्छे लग रहे हैं? केजरीवाल तो इतनी सारी फ्री स्कीम्स दे रहे हैं। हमने बोला ना 1 लाख रुपए देंगे तो भी हमें नहीं चाहिए, तो फिर हमें इससे ज्यादा मोदी जी ने हम जो क्या फ्री में बोले? दिया है ना, एक ये चीज जो फ्री पूरे नहीं है। देश के लिए दी है, वो हमें बहुत पसंद है, क्योंकि उन्होंने कोरोना के टाइम पे जो फ्री वैक्सीन दी है ना, सारे सुरतीज हम उसके दीवाने हैं, क्योंकि उन्होंने खुद वैक्सीन ले और हमको भी सबको दिला। सुरतीज मतलब सूरत वाले, सही बात है कि नहीं? बरोबर। हाँ, सुरती लाला है आप। बरोबर, सही बोल रहे हैं। बरोबर, बिल्कुल बरोबर। अपनी भाषा में अगर आप लोगों को मोदी जी को कुछ कहना हो तो? મોદી જી અમારી પ્રેરણા છે, અમે ઈચ્છીએ કે મોદી જી જ ભારતનું સુકાન હંમેશા સંભાળે। मोदी 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 मोदी
ये जोश आपको कहीं और नहीं मिलेगा, केवल गुजरात में ये जोश मिलेगा। और ये जोश फ्री का जोश है। हाँ सही बात है कि नहीं? ये तो फ्री का ले सकते हो, ये तो फ्री का ले सकते हो। ये मोदी साहब ये पच जाएगा हमें। ये वाला फ्री का जोश पच जाएगा। गुजराती महिला हमारे साथ थी। अच्छा मुझे एक बात बता दो, हम यहाँ गुजराती कोई आए खाए यहाँ पर? लोचा पापड़ी लोचो लोचो खमणी है और ऐसे भी बोलती है कि सूरत नु जमर और काशी की मरण। तो फिर क्या है इसका मतलब? ये हमारा मतलब बोलने का यहाँ का कहावत है कि सूरत का जमन और काशी का मरण। अगर आपका सूरत का खाना नहीं खाया तो आपने जिंदगी में कुछ नहीं खाया, और मरना है, मौत चाहिए तो काशी में जाके मरो बस। क्यों तगड़ी बात बोल दी। हाँ मौत जैसे काशी में अच्छी है, वैसे सूरत का खाना आपको मोक्ष दिला देगा। अब तो हमें करना ही पड़ेगा, फूड भी ट्राई करना पड़ेगा। और खमण एक बार आप टेस्ट कीजिए। विंटर का सीजन है तो पॉक अवेलेबल होता है। विंटर कहाँ है? ये नवंबर चल रहा है, वहाँ हम स्वेटर पहन रहे थे। विंटर ही है। और जब पॉक खाइए आप। अच्छा एक और बात, अब सर्दियों से बात आ गई। सर्दियाँ जो अभी यहाँ बिल्कुल लग नहीं रही, आपको लग रही होंगी क्योंकि आप लोग तो यहाँ के नहीं। चुनावी माहौल गर्म कर रखा है कि नहीं? चुनावी माहौल तो गर्म। 1 तारीख को किसको? 1 तारीख कौन? मोदी 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 मोदी। भाजपा को वोट करो बस, ठीक है, भाजपा को वोट दो। ये हमने ये गुजराती महिला कर रही हैं, कहीं आप बोलेंगे कि हम बुलवा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। गुजराती महिला हमारे साथ थी, बहुत मजा आया इनसे बात करके। मजा आया आपको? बहुत ज्यादा मजा आया। थैंक यू सो मच। आपका मजा आया कि नहीं? हमें तो खूब मजा। ये क्या बोलेंगे खूब मजे को? वो मजा आई। बहु मजा आ भी गई। सूरत बहु मजा। हमें भी बहु मजा आ भी गई ना, हमें भी बहुत मजा आ भी गई। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कैमरा के पीछे सिद्धार्थ राजपूत है, मेरा नाम हिमानी भट्ट है।